बट पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता। तो टू डू समथिंग विद दैट, और उसमें द सिटीजन्स फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर एक लड़का है पॉल जॉनसन, ही रैन अक्रॉस अमेरिका। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भागना, जब तुमने डिस्कस किया होगा अपनी फैमिली के साथ, अपने सर्कल के अंदर, वो कहेंगे यार तुम्हारा दिमाग सेट है, पाकिस्तान में भागना है। रनिंग क्लब के जो मेरे रूजवेल्ट आइलैंड में, मैं न्यूयॉर्क में भागता हूँ रूजवेल्ट आइलैंड में, मैंने अपने रन क्लब के कैप्टन को बताया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड ही वाज लाइक आई लव इट, वी लव क्रेजी आइडियाज़, लेट्स डू इट। कौन कौन से शहरों में क्या क्या एक्सपीरियंस था अलॉन्ग द जीटी रोड, मियाँ चन्नू में क्या देखा, गुजरांवाला में क्या देखा। आई थिंक सिंध में हम आए तो हम जिधर जाते थे, आई थिंक मेरी टीम ने और मैंने, हर बंदे ने आई थिंक 20-20 अजरकें तो कलेक्ट किए हैं। Welcome back to another episode of Startup Pakistan podcast and this is your host सोहेब सिद्दीकी। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे स्टूडियो में ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। जब एजुकेशन की बात आती है, हम में से हर कोई चाहता है कि हम उसके लिए काम करें, बट एक्शन का जब वक्त आता है, हम में से बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तबारक रहमान, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के अक्रॉस भागा है, हसन अब्दाल से लेके कराची तक 1600 किलोमीटर। तबारक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी सोहेब, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। आई नो कि काफ़ी हमने 11th आवर पे आपको कैच किया है, कल आपकी फ़्लाइट है और बड़े 11th आवर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो तबारक, मुझे ये बताओ कि एजुकेशन को लेके तुम्हारी मोटिवेशन या जितना तुम पैशनेट हो, ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। ऑब्वियसली इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ इतनी अटैच है, कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है, ठीक है, तब जाके इतना अटैच होते हैं। अदरवाइज़ हम हर कोई चाहता है कि एजुकेशन अच्छी चीज़ है, हम उस पर काम करें, लेकिन इतना क्रेज़ कहाँ से आया? पहले तो मैं थोड़ी क्रेजीनेस डिफाइन कर देता हूँ कि आज डेट क्या है, आज 10 दिसंबर है, 10th दिसंबर। 10 दिसंबर है। तो 8 दिसंबर 2024 को हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, जिसमें मैंने 1600 किलोमीटर की रन की अक्रॉस पाकिस्तान, जो कि शुरू होता 3 नवंबर को फ्रॉम माय हाई स्कूल कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल ऑल द वे सीवीयू कराची पे हमने ख़त्म किया। और बीच में जो हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप था, वो हमने आईबीए कराची को रखा, जो कि मेरा अंडर ग्रेजुएट का कॉलेज था। तो जो मेरी एजुकेशनल जर्नी थी, वो मैंने ऑन फुट क्रॉस किया। और इसको करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में 26 मिलियन कोट किया जाता है, बट कम बेश 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जिन्हें मिसिंग थर्ड भी कहा जाता है, कि 8 करोड़ में से 1/3 ऑफ द बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो उनके बारे में आगाही मुहिम की जाए और ऑन ग्राउंड समझा जाए कि ये मसला है कितना ग्रेव है। तो जो मेरी मोटिवेशन है, दैट कम्स फ्रॉम माई फैमिली। मेरे वालिद साहब ने 1991 में टैक्सिला में जाके, टैक्सिला का एक छोटा सा गांव है अहाता, जिधर मैं रहता हूँ, उधर जाके पहला स्कूल बनाया था। और उस टाइम पे उधर कोई स्कूल नहीं था। मेरी वालिदा गालिबन उस टाइम पे एक ट्यूशन सेंटर चलाती थी, 90 बच्चों को अपने घर की सहन में, बैठक में, वट एवर यू कॉल इट, पढ़ाया करती थी। तो जब वालिद साहब उधर मूव किए, माइग्रेट किए, तो उन्होंने इनका स्कूल का मर्ज हो गया, ट्यूशन सेंटर भी। एंड मैं अक्सर कहता हूँ कि आई जोक विद देम कि आप लोगों ने ज़िंदगी में भी और बिज़नेस का भी एक स्ट्रेटेजिक मर्जर कर दिया। तो 91 में फिर इन्होंने उधर पहला स्कूल बनाया। और ग्रोइंग अप, आई वाज बोर्न इन 1997, तो इट वाज स्टिल अर्ली डेज फॉर देम। और ग्रोइंग अप अर्ली 2000s में हमने देखा कि हमारे स्कूल से जो टीचर्स थे, वो जाते थे लोगों के घर घर कि आप अपने बच्चियों को स्कूल में भेजें ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। बट अभी 2024 में आपको किसी बच्चे के घर में टीचर्स को नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि डिमांड साइड प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब शायद सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है कि स्कूल कितने बने होंगे। 80 से 85% बच्चे स्कूल जाते हैं। और हमने ग्रोइंग अप देखा कि पूरे इलाके की तकदीर कैसे बदली या लोगों के रवैये कैसे बदले। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी। फिर 97 में मैं पैदा हुआ था। आई एम सॉरी, आप सवाल से पहले ही मैं जवाब दिए जा रहा हूँ, बट थोड़ी मैं अपनी आपको कहानी सुना देता हूँ। मैं आई वाज बोर्न इन 1997 टैक्सिला में। फिर 2009 में मैं चला गया कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। माँ बाप ने सोचा कि एक अच्छे इदारे में भेजना है, नंबर 1, और नंबर 2 लोकल माहौल में उन्हें लगा था कि इतना कंड्यूसिव नहीं है फॉर अस। तो देन दे सेंट अस टू कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। और 5 साल मैंने हसन अब्दाल में गुजारे। 5 बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मेड द बेस्ट फ्रेंडशिप्स आई एवर कुड एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ। और फिर उसके बाद मैं आ गया आईबीए कराची 2018 तक, 14 से 18 तक मैंने बीएस किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। और फिर 1 साल लाहौर, फिर 3 साल दोबारा कराची में मैंने काम किया एक हेज फंड वाइटालिटी कैपिटल के साथ। और फिर जब 2022 में मैं बॉस्टन में मूव किया फॉर माई मास्टर्स,
तो मैंने उधर जाके देखा कि पाकिस्तानी बच्चे तो मेरी क्लास में थे ही नहीं. हम 160-70 बच्चों की क्लास थी, हम 2 या 3 पाकिस्तानी थे. आई थिंक 80 या 90 बच्चे इंडिया से आए हुए थे. कुछ 20-25 लोग या 30 लोग चाइना से थे. बट पूरे पाकिस्तानीज ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में बहुत कम है. 5.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं अमेरिका में, उसमें से 3,000-3,500 बच्चा पाकिस्तानी है, लेस दैन 1%. तो इसी सिलसिले में आई थिंक हम भी पहले कनेक्ट किए थे. तो जब मैं उधर गया तो मेरा ये गोल था कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चों को इस बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, कर्ज़ों के बारे में, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. मैं कर्ज़ा लेके, स्टूडेंट लोन लेके अपना मास्टर्स करने गया था. और अक्सर बच्चे इस चीज़ से डरते हैं कि आप कर्ज़ा कैसे लोगे, कर्ज़ा वापस कैसे करोगे. सो माई गोल वॉज टू एजुकेट पीपल, एजुकेट अदर किड्स और स्मार्टर देन मी, बट दे जस्ट डोंट नो अबाउट इट. उसमें फिर मैंने इंस्टाग्राम पे वन फाइन मॉर्निंग आए, टुक अ लीप ऑफ फेथ, एक वीडियो बनाई, अपने एक दोस्त को क्रेडिट करो, एंड इट काइंड ऑफ ब्लू अप. उस पर 5-6 लाख व्यूज़ आ गए. उससे मुझे वैलिडेशन मिली कि शायद एक बात करने का अंदाज़ ऐसा है, बात समझाने का, और प्लस बात ऐसी समझा रहा हूँ जिसकी इन मार्केट डिमांड है. अच्छे से ना भी समझाऊँ लेकिन समझने वाले बहुत हैं. सो वी डिड दैट. और उसमें फिर 3 से 6 महीने के अंदर मेरे ख्याल में 250 से 300 बच्चों ने एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हुआ, जिन्हें मेरी वीडियोस देख के फ़ायदा हुआ. तो फिर मुझे समझ आई कि अमेरिका आना या इंटरनेशनली मास्टर्स करना तो एक बात है, बट पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता. तो टू डू समथिंग विद दैट, और उसमें द सिटीजन्स फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है. पूरे मुल्क में 2000 से ज़्यादा स्कूल चला रही है, 3 लाख से ज़्यादा बच्चे तकरीबन मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं. और पूरे मुल्क में इनके स्कूल हैं. जिधर कुछ भी नहीं है उधर TCF का स्कूल है. जिधर बच्चे मौजूद हैं और उन्हें स्कूल चाहिए तो उधर TCF मौजूद है. सो आई प्रपोज टू देम कि आई वांट टू वर्क विद यू, लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे करना है. फिर आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट. फिर मैं रनिंग में आई गॉट इनटू रनिंग. और फिर एक लड़का है पॉल जॉनसन, ही रैन अक्रॉस अमेरिका, और उसके जो आखिरी 12-15 माइल्स थे, 20 किलोमीटर, न्यू जर्सी से लेकर टाइम स्क्वायर तक, आई रैन विद हिम. उसने 5000 मील भागा था, लॉस एंजलिस से लेकर न्यूयॉर्क तक. और उसमें जो ही रैन इट इन 52 डेज़. तो तकरीबन डेली के वो 100 किलोमीटर कर रहा था. आखिरी जो 20 किलोमीटर मेरे साथ भागा, 300-400 बंदा, 1000 बंदा उस साथ भाग रहा था. आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर. और उधर जाके मैंने भी वैसे ही कह दिया कि यार पॉल भागा था बाय द वे उसके लिए, वेटरन्स की मेंटल हेल्थ के लिए. तो वेटरन्स के लिए उसने 6 लाख $6.5 लाख रेज किए थे. $1 मिलियन का उसका टारगेट था. तो उधर फिर मैंने भी किसको कह दिया यार आई रन फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान. एंड आई थॉट पीपल विल शट मी डाउन कि यार ये बेवकूफ़ आदमी है, ये तो अभी आया है 20 किलोमीटर भाग के, मुझे सांस चढ़ा हुआ था. बट पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट काइंड ऑफ शूज़ विल यू वेयर, खाना क्या खाओगे, नींद कैसे करोगे, पाकिस्तान में टेरेन कैसी है, रात को कहाँ पे रुकोगे. तो फिर मुझे कहा कि यार अगर मैं इन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो I can do it in Pakistan, and I will run for education, and I should run for education. Staying connected with your loved ones back home should not cost a fortune. Over 1 million people have trusted SandWave, a secure and easy way to send money back home since 2014. With SandWave, you can transfer money from USA to Pakistan at a great exchange rate, provided the amount is $100 or more. It is fast, secured, and designed to be as simple as sending a text message. And here is a bonus. The first time users get $10 credit when they use the promo code Pakistan10. However, this offer expires on June 15, 2025. So whether it's a special occasion or daily support, SandWave shows you the way to love from miles away. So download SandWave today and send money to Pakistan the easy way with just peace of mind and amazing exchange rate when you send $100 or more. और एग्जैक्टली इसकी ट्रेनिंग क्या थी? ऑब्वियसली पाकिस्तान में भागना, जब तुमने डिस्कस किया होगा अपनी फैमिली के साथ, अपने सर्कल के अंदर, वो कहेंगे यार तुम्हारा दिमाग सेट है, पाकिस्तान में भागना है. मतलब ठीक है, लाहौर इस्लामाबाद समझ आता है, लेकिन तुमने इंटीरियर सीन से भी गुजरना है, पंजाब, साउदर्न पंजाब से गुजरना है, जहाँ पे बड़े ख़राब इलाके आते हैं फ्रॉम द पीस परस्पेक्टिव, जहाँ पे आपकी रॉबरी वगैरह हो रही होती, कच्चे का इलाका आपका आता है. और सेकेंडली जो ट्रेनिंग थी US में बैठ के, क्योंकि ऑब्वियसली हम में से कोई इतना पाकिस्तान के इंटीरियर पार्ट से गुजरा नहीं है. आप टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, पंजाब में आपकी फोग होगी, कहीं बारिश होगी, आगे सिंध में जाके आपको गर्मी मिलेगी. तो ट्रेनिंग का क्या पार्ट था US के अंदर बैठ के, किस तरह ट्रेनिंग करते थे? सबसे पहले तो मैंने जो अपने सबसे पक्के दोस्त को बताया, उसने मेरे से पूछा बड़े मजाक में, गया रात को क्या पी के सोए थे. तो he was like, तुम्हें क्या हो गया कुछ, आर यू ऑन ड्रग्स, या ये कैसी बातें कर रहे हो.
फिर मैंने समझाया नहीं ब्रो, लाइक दिस हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्रॉस कंट्री रनिंग का शायद पाकिस्तान में एक एलियन कॉन्सेप्ट था, बट दुनिया में पीपल रियली अप्रिशिएट इट। इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट ऑफ एंड्योरेंस एंड फिजिकल एंड मेंटल, आपकी एंड्योरेंस इसमें टेस्ट करते हैं आप अपनी। खैर बट फिर मैंने अपने रनिंग कोच को बताया, या रनिंग क्लब के जो मेरे रूजवेल्ट आइलैंड में, मैं न्यूयॉर्क में भागता हूँ रूजवेल्ट आइलैंड में, तो मैंने अपने रन क्लब के कैप्टन को बताया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड ही वाज लाइक आई लव इट, वी लव क्रेजी आइडियाज़, लेट्स डू इट। और उसने फिर मुझे छोटा मोटा प्लान बना के दिया। फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू की, और ट्रेनिंग में मुझे अंदाज़ा था कि न्यूयॉर्क की ट्रेनिंग में और पाकिस्तान की ट्रेनिंग में काफ़ी फ़र्क होगा। वेदर का फ़र्क है, खाने पीने का और टेरेन का फ़र्क है, बट एटलीस्ट ये था कि काम तो सिंपल है, आपने पैदल ही चलना है ना, रनिंग करनी है या वॉक करनी है, एक कदम के बाद दूसरा कदम है। न्यूयॉर्क में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है। तो फिर हमने राउट पे प्लानिंग शुरू की मार्च या अप्रैल में। हमारा पहला राउट था, पहले तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस्लामाबाद से कराची आऊँगा, क्योंकि ये नेट डाउन हिल है, या एलिवेशन में ये नीचे आ रहा है, सी लेवल पे आप आ रहे हैं, तो मुझे पहाड़ नहीं चढ़ने, अपने लिए आसान बनाना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपनी एजुकेशनल जर्नी क्रॉस करूँगा हसन अब्दाल से कराची। तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफ़र बनता था अगर मैं आई थिंक बलूचिस्तान वाला राउट लेता, मैं फैसलाबाद मियाँ वाली उस साइड से, मियाँ वाली फैसलाबाद उस साइड से आता। बट उस राउट में फिर मेरे भाई ने मुझे कहा यार आप लाहौर आपको टच करना चाहिए, तो आप लाहौर से होके जाएं। तो फिर मैंने, उसने कहा जिधर 1400 कर उधर 200 और एक्स्ट्रा कर ले, 1600 कर ले। फिर हमने 200 वो ऐड किए। सो ये हमारी रोड प्लानिंग थी। बट इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए तकरीबन 2-3 चीज़ें हैं। पहला एस्पेक्ट है फ़िज़िकल ट्रेनिंग क्या है। तो फ़िज़िकल ट्रेनिंग ये थी कि मेरी, इससे पहले मैं बिल्कुल रनिंग नहीं करता था, आई वॉज़ नॉट अ रनर एट ऑल। तो पहले तो रनिंग शुरू करनी है और पैरों पे अपने वक्त गुजारना है। तो मैं आई स्टार्टेड रनिंग 30 माइल्स अ वीक, जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर बनते हैं, और फिर उसको हमने ग्रेजुअली 10% से बढ़ाते गए। तो 50 किलोमीटर को 55 किया अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते 60 किया, फिर 67 वॉटेवर, और फिर 67 के बाद एक हफ़्ता ब्रेक ली, 67 से फिर 50 किया ताकि बॉडी थोड़ी रिकवर करे, फिर दोबारा 67 से 10% और बढ़ाया। अच्छा, इन तमाम टेन्योर के अंदर ठीक है, तुमने उसको पॉल को कह दिया कि मैंने भी पाकिस्तान में भागना है फॉर एजुकेशन, ठीक है, अब एक ट्रेनिंग का एक प्रोसेस चल रहा है कि यार हर वीक तुम इतना भाग रहे हो, कभी माइंड में ऐसा है कि यार वापस स्टेप बैक करता हूँ? कभी भी नहीं आया। एक दफ़ा आया था, स्टेप बैक नहीं आया। एक दफ़ा मैंने ये सोचा था यार मैं कर क्या रहा हूँ, दैट वाज क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो, मैं बाय द एंड ऑफ माई ट्रेनिंग, मेरी आखिरी 3 महीने ट्रेनिंग के, आई वाज एवरेजिंग 20 to 25 किलोमीटर्स एवरी डे, रनिंग प्लस वॉकिंग। तो आप अगर हफ्ते में 150 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक या रनिंग कर रहे हैं, और साथ में हफ्ते में 3 दफ़ा जिम भी जा रहा हूँ 3-4 घंटे के लिए टोटल, और आखिरी 2 हफ्ते ऐसे होते हैं बिफोर माई रन जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बॉडी को आपने सिर्फ रेस्ट करने देना है, क्योंकि आपको अपनी ट्रेनिंग पे ट्रस्ट करना है, बॉडी को रेस्ट करने देना, एंड देन यू स्टार्ट अगेन। और उन 2 हफ्ते में जैसे एक ड्रग एडिक्ट से आप ड्रग्स ले लेते हो और उसको फिर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, मेरे साथ वो हरकत हो रही थी, बिकॉज मेरी रनिंग वॉज एन एडिक्शन फॉर मी एंड आई वॉज नॉट रनिंग एट ऑल। और आखिरी 2 हफ्ते से पहले मैं कह रहा था यार ये मैंने क्या अपने सर ले लिया, बट उससे पहले आई डोंट थिंक आई हैड अ थॉट, आई न्यू आई वांटेड टू टेक दिस ऑन। आई एम ग्लैड मेरी माई कंपनी वॉज सुपर सपोर्टिव। माई MD, my boss, he's a runner himself, he ran Boston Marathon, I took the right opportunity to reach out to him. वो अपनी बॉस्टन मैराथन के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने आके मुझे बताया रनर्स लाइक टू टॉक अबाउट देयर रनिंग। तो ही केम एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज रन, एंड बॉस्टन में गर्मी थी, एंड इस साल बॉस्टन मैराथन में बहुत गर्मी थी, और बॉस्टन में होती है एक हार्ट ब्रेक हिल, तो हार्ट ब्रेक हिल तक मैं पहुंचा, फिर ये हुआ फिर वो हुआ। मैंने पूरी बात सुनी इत्मीनान से, फिर उसके बाद इत्मीनान से अपनी बात सुनाई कि ग्रेग आई वाना रन अक्रॉस पाकिस्तान, एंड ही वाज सुपर सपोर्टिव। सो अच्छा, पाकिस्तान आ गए, ठीक है, जब स्टार्ट हसन अब्दाल से तुमने स्टार्ट किया, तो कोई ऐसा मोमेंट जहाँ तुम्हें लगा हो कि यार वाकई यार, किसी होता है ना लोगों के फीडबैक मिलते हैं यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वैलिडेशन जो होती है ना मिलती तो आपको सोसाइटी से है, लेकिन कोई एक ऐसी होती है जिसमें कहते हैं यार ये काम मैंने करना है, कोई ऐसा मोमेंट? आई थिंक पाकिस्तान आने से पहले ही वो मोमेंट आ गया था, क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने रनिंग शुरू की थी 3 नवंबर को, और मैंने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, लाइक पब्लिकली अनाउंस किया था 3 अगस्त को, और मेरा फ़ंड रेजिंग का टारगेट था $1 मिलियन। तो $1 मिलियन का जो मेरा फ़ंड रेजिंग टारगेट था, जब आपका इतना बड़ा टारगेट है तो आपको यू नीड सम प्रेप,
बिफोर प्रोजेक्ट से पहले, और 3 अगस्त को मेरी वेबसाइट तैयार थी, हमारी पूरी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी वाज अलाइंड, हमने कॉर्पोरेट्स को रीच आउट करना शुरू कर दिया था, हमारा जो स्पॉन्सरशिप प्रपोजल था वो तैयार था, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में मुझे 6 से 7 लोगों की टीम दरकार थी। मुझे एक कैंपर वैन, जिसको आरवी भी कहते हैं, रिक्रिएशनल व्हीकल, वो दरकार थी, जिसमें दिन में अगर हमें रेस्ट करना है, खाना पीना पकाना है, रात को अगर कोई होटल नहीं मिलता तो हम उसके अंदर सो भी सकें। सोशल मीडिया की टीम दरकार थी, तो ये 20 से 25 हज़ार डॉलर का पूरा ख़र्चा था। तो उसके लिए फिर स्पॉन्सर्स जमा करना, तो ये जो वैलिडेशन वाली बात है, जब मैंने तैयारी शुरू की और अगस्त में अनाउंस किया, तो देन आई स्टार्ट गेटिंग वैलिडेशन तो मुझे चाहिए भी नहीं थी, बट आई न्यू आई वांट टू समथिंग क्रेजी। और जब आप कोई भी क्रेजी हरकत करते हो तो आई न्यू दैट समबडी वुड स्टेप अप एंड स्टैंड विद मी और स्टैंड बिहाइंड मी। और मेरे जो दोस्त थे, यू नो, दे शोड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, मुझे कनेक्ट करें कॉर्पोरेट से, यू नो, आप इससे बात करें, आप उससे बात करें। एंड देन आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव मीटिंग पीपल, सो आई वॉज ऑल ओवर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैं डैलस भी गया, मैं बॉस्टन भी गया, मैं DC भी गया। उधर जाके जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उधर, उनके साथ मैंने शेयर किया कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं द सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ, $1 मिलियन रेज़ करेंगे ताकि 7,000 बच्चे तालीम हासिल करें, उसके लिए डोनेशंस में भी आपकी मदद दरकार है। एंड यू नो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और उधर फिर कई सारे लोग हैं, आई थिंक जो TCF की जो लीडरशिप है, आई वैल्यू देम एंड आई, यू नो, लुक अप टू देम, क्योंकि एक ऐसी फाउंडेशन और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो कि 2,000 स्कूल चला रही है, 3 लाख बच्चे हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर्स हैं, ये जो उनकी लीडरशिप है, उधर से आपको वैलिडेशन मिलना या यू नो अप्रिसिएशन आना, सो दैट वाज माय आहा मोमेंट कि यार वी ऑन टू समथिंग बिग। और पाकिस्तान में रोज़ाना क्या था, हर दिन कितने किलोमीटर रन किया करते थे? तो हमने जब 3 नवंबर को शुरू किया था, हमने 35 दिनों में 1600 किलोमीटर किए हैं, 36 दिनों में 1615 या 1616 किलोमीटर, बट हमारी एवरेज बनी है 45 किलोमीटर्स पर डे। पहला दिन हमारे 28 किलोमीटर थे सिर्फ, उसके बाद 2 हफ्ते हमने तकरीबन 40 से 45, 44, 43, किसी ने 50 भी, किसी ने 40 इस तरह की है। और पहले आई थिंक 2 हफ्ते में एवरेज 41, 42 थी, फिर तीसरे हफ्ते से हमारी एवरेज 50 प्लस हो गई थी। सो सुबह हमारा टिपिकल डे था टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट अराउंड, आइडियली 6 बजे उठ जाएं, लेकिन कभी कभार लेट भी होते थे, 8-9 बजे भी जाते थे, बट 6 बजे उठे, 6:30 बजे तक यू नो अपनी स्टार्ट पॉइंट पे गए, नाश्ता किया, गाड़ी के अंदर ही नाश्ता मेरा बनता था, नाश्ता किया, और 7 बजे से पहले रनिंग शुरू कर दी, और 11 बजे 12 बजे तक पहला सेशन लगाया, क्योंकि मेरा डेली के मूविंग टाइम होता था 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन मैं कितना तेज़ या कितना स्लो हूँ, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है दैट डे। सो और उसमें फिर मेरा आई केप्ट माई सेल्फ सुपर फ्लेक्सिबल, जब मेरा दिल करता था मैं ब्रेक लेता था, बट कभी कभी नहीं भी लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि 2 घंटे रह गए, दिन का इतना डिस्टेंस रहता है, बट यूजुअली लाइक आई वुड टेक ब्रेक्स ऑन माई ओन। मैंने अपने आप को लाइक उस लिहाज से फ्लेक्सिबल रखा हुआ था। और कभी हुआ था किसी दिन कि यार आज दिल नहीं कर रहा, आज बुखार है, मसल्स पुल हो गए हैं, अच्छा ब्रेक ले लेते हैं? नहीं, टफ टाइम तो आया ही होगा ना? बिल्कुल टफ टाइम था। आई थिंक तीसरा दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बल्कि एक्चुअली पहला हफ्ता पूरा मुश्किल था इन अ वे कि मैंने जब अपना ट्रैक प्लान किया था, मैंने नवंबर का इंतखाब किया था कि नवंबर में पाकिस्तान में एटलीस्ट पंजाब में काफ़ी ठंड होती है और विंटर आ जाता है, तो मैं विंटर में भागूंगा, इट विल बी ईजियर। बट 3 नवंबर को शदीद गर्मी, समर, मुझे ऐसे लग रहा था मई की गर्मी है, और अनटिल जेलम या इवन खारियाँ गुजरां वाला तक हमें हफ्ता लगा था। तो पहला हफ्ता गर्मी की वजह से बहुत बुरा था, तो आपका पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाते हैं बॉडी से, आपके सॉल्ट्स कम हो जाते हैं, सो आपकी वो ड्रेन कर देती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे साथ बुरा ये होता कि तीसरे दिन, पहले हफ्ते एक तो नींद नहीं आ रही थी, एक्साइटेड ही इतना था कि यार मैं कुछ बहुत क्रेजी करने जा रहा हूँ, और यू नो इट्स फाइनली हैपनिंग, 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, अब स्टार्ट लाइन पे पहुँच आया हूँ, एक्साइटमेंट में काफ़ी वो था, नींद नहीं आ रही थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही, गर्मी बहुत है, मेरा पेट ख़राब हो गया था तीसरे दिन। और रनिंग इज़ एन ईटिंग स्पोर्ट, क्योंकि आप डेली के 5,000 से 6,000 कैलोरीज बर्न कर रहा था मैं ईजी, और अगर मैं 6,000 कैलोरीज नहीं खाता ना, तो इसका मतलब है कि मैं आई एम ऑन अ रॉन्ग पाथ, और आई लूज़ वेट, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा,
एंड इन वर्स्ट केसेस अगर आप पानी और हाइड्रेशन सही नहीं रख रहे और खाना सही नहीं खा रहे तो यू स्टार्ट आपके ब्लड में आपके यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, सो दैट कुड इवन किल यू. सो तीसरा चौथा दिन जब मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा था, सो दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट डेज. अच्छा, बाकी तुमने पाकिस्तान के अक्रॉस तुमने भागे हो तो स्कूलों की तुमने हालत देखी होगी, तो जो पहले एक थॉट था कि यार पाकिस्तान में एजुकेशन मैंने प्रोवोक करनी है ताकि बच्चा बच्चा एजुकेट हो, जो कि जिसके थ्रू आप पाकिस्तान का फ्यूचर बदल सकते हो, ठीक है. Yeah. अब ऑब्वियसली एक चीज़ कुछ आपने देखा होता है, शहरों के स्कूल देखे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब एक पूरे आपने पाकिस्तान से गुजरना, आपने डिफरेंट तरह के स्कूल देखना. कहीं पे हमने सुना है कहीं पे स्कूल के अंदर भैंसें बंदी होती हैं, शायद आई एम श्योर कि तुमने इसके इस तरह से तुम्हें केस मिला होगा. तो उसके बाद तबारा कितना चेंज हुआ, उसके बाद जो उसका पैशन था या विजन था लेके ये तमाम जर्नी को तुमने इनकैप्सुलेट करना हो. आई थिंक इनकैप्सुलेट तो पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. अभी सिर्फ 2 दिन हुए. आई थिंक आई नीड मोर टाइम टू थिंक एंड पॉज एंड रिफ्लेक्ट. बट हमारा पूरे रास्ते में गोल ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मिलें जो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनसे भी मिलें जो कि आपके अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास या जो आपके लाइक जो एलीट स्कूल्स जिन्हें आप कहते हैं उनमें भी मिलें बच्चों से, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें मिलें बच्चों से. और हमारा मेन गोल था कि हम द सिटीजन्स फाउंडेशन TCF के स्कूल्स में जाएं और उधर देखेंगे बिकॉज वी वर फंड रेजिंग फॉर TCF और TCF देखेंगे TCF एक्चुअली ऑन ग्राउंड कर क्या रहा है. मेरे लिए भी एक एक लर्निंग कर्व थी क्योंकि इससे पहले मैंने TCF की सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा देखी थी. मेरे दोस्त हैं TCF के स्कूल से पढ़े हुए हैं, बट ऑन ग्राउंड स्कूल्स मैंने पूरे मुल्क में तो नहीं देखे हुए थे तो TCF के. तो खैर मैं सिर्फ TCF के स्कूल्स का बताता हूँ कि TCF के 2000 स्कूल हैं पूरे मुल्क में. और अगर आप किसी TCF के स्कूल में जाएंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि TCF जैसे कोई मैकडोनल्ड्स को रेप्लिकेट किया हुआ है. मैकडोनल्ड्स न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही है, बॉस्टन में भी ऐसा ही है, DC में भी ऐसा ही है, लाहौर में भी ऐसा ही है. नक्शा सेम है, आर्किटेक्चर सेम है, सर्विस का तरीका सेम है, मेन्यू सिमिलर है. सो TCF के स्कूल्स कराची में भी सेम बिल्डिंग 8 कनाल का इनका कैंपस होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, लर्निंग की जो लैब्स हैं वो सिमिलर हैं, टैबलेट्स हर स्कूल में पड़े हुए हैं. सो दैट वाज नाइस फॉर अस. फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे अच्छी बात थी TCF के स्कूल्स की, बच्चे इतने कॉन्फिडेंट, इतने शरारती कि उन बच्चों की एनर्जी आपको चार्ज कर देगी. आप 50 किलोमीटर क्या 1000 किलोमीटर भी करके आए, आप उन बच्चों से मिलेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि TCF स्कूल बनाता है ऐसी जगहों में जिन जगहों में बहुत ही महरूमियत है, अंडर सर्व्ड है. और मिसाल के तौर पे हम गए थे एक जगह, हम आई थिंक पिपरी में गए थे, सिंध में एक शहर है पिपरी, उधर हम गए थे. तो उधर TCF के एक स्कूल में 150 बच्चे थे जो कि सेकेंडरी स्कूल में 9th और मैट्रिक में 150 लड़के थे. 150 लड़कों में से 95 बच्चे या तो खेतों में काम करते हैं, या तो मैकेनिक हैं, या तो किसी और तरह की चाइल्ड लेबर की नौकरी करते हैं, जिससे वो डेली का ऑन एवरेज 100 रुपये से भी कम कमाते हैं. बट जो बच्चे सुबह काम करते हैं वो शाम को स्कूल आते हैं, शाम वाले सुबह काम कर रहे होते हैं. और उनमें से 15 बच्चियाँ जो पिछले साल मैट्रिक ग्रेजुएट की थी, उनमें से 4 से 5 बच्चियों की शादी हुई हुई थी एज चाइल्ड ब्राइड्स 6ठी 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में. सो TCF ऐसी जगहों में जाके स्कूल में आता है जिधर इस तरह के मसाइल हैं, और उन स्कूल्स में से डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट निकल रहे हैं. तो वो इस तरह की स्टोरीज लाइक दे रियली सुपर चार्जेस. बाकी इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या बाकी और प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स हैं, हमें इतना इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि पंजाब में उस टाइम स्मॉग की वजह से एक बैन लगा हुआ था. बैन तो नहीं था, खैर इमरजेंसी थी, स्कूल्स वगैरह स्कूल क्लोजर्स अनाउंस हुए हुए थे. सो दैट्स व्हाई वी कुडंट विजिट अ लॉट ऑफ स्कूल्स इन पंजाब. आई थिंक इस पे मेंटल साइड ऑफ इट है कि हाउ डू मतलब मैं आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रिक्स. मैं कैट साइज गिना करता था, अब भाग रहा हूँ पूरा दिन, कितना आगे सोचना है, कितना. आई थिंक टीम का एलिमेंट इसमें क्या कर लिया, मतलब फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडियंस, ताकि तुमने वो शुरू में थोड़ा अपने किया है, थोड़ा अपने बारे में बताया, उसके बाद जो था ना लोग सुनना चाहेंगे कि कैसे हुआ, कितने दिन में क्या था, और क्या इसमें चीज़ की जा सकती है ऐड की जाती है के अंदर. मेरा में टीम वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है. कौन कौन से शहरों में क्या क्या एक्सपीरियंस था अलॉन्ग द GT रोड, मियाँ चन्नू में क्या देखा, गुजरांवाला में क्या देखा, पंजाब से आप सिंध एंटर करते हो तो क्या डिफरेंस है, लाहौर से साउथ पंजाब में क्या डिफरेंस है,
हसन अब्दाल से लेके कराची तक क्या फ़र्क है, या कराची से और कराची से 50 किलोमीटर बाहर में क्या फ़र्क है. आई थिंक ये चीज़ें मेरे लिए आई थिंक दे वर इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी कितनी किधर है. अगर अच्छा तबारक, मुझे अब ये बताओ कि सबसे यूनिक एक्सपीरियंस जब तुमने लैंडस्केप चेंज किया हो, तुम्हें लोगों में फ़ील हुआ हो यार बड़े वेलकमिंग हॉस्पिटल मेहमान नवाज वहाँ के लोग, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पंजाब के अच्छे लगे, सिंध के अच्छे लगे, या ऑल ओवर द लोगों का सेम पैशन था? आई थिंक लोग हर जगह के मुझे अच्छे ही लगे. पाकिस्तानी लोगों ने आई थिंक थ्रू आउट हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है, एंड वी एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड. और देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट, हर जगह थोड़ी डिफरेंट है. बट आई थिंक सिंध में हम आए हैं तो हम जिधर जाते थे, आई थिंक मेरी टीम ने और मैंने, हर बंदे ने आई थिंक 20-20 अजरकें तो कलेक्ट किए हैं. हर जगह जा रहे हैं, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3-3, 4-4 अजरक हमें पहनाई जा रही है. फिर हमारा राब्ता था पाकिस्तान, जब हमने प्रोजेक्ट अनाउंस किया तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, जिनके पूरे मुल्क में प्राइवेट स्कूल्स हैं, दे गॉट टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट. तो उन्होंने अपने शहर में, हर एक शहर में अपने जो उनके तर्जमान या नुमाइंदगान, जो भी लोकल लेवल पे लोग होते हैं, वो हमें होस्ट करने आते थे, वेलकम करने आते थे. फूल पहना रहे हैं, ढोल बज रहे हैं जिधर हम गुजर रहे हैं. इस तरह की स्टोरीज थी. बट एक स्टोरी जो मुझे आउट ऑफ मैनी जो फैसिनेट करती है, वो ये एक लड़के की थी. उसने हमें देखा जेलम और खारियाँ के बीच में. जेलम और खारियाँ के बीच में हम गुजर रहे थे. हमारा आई थिंक डे 7 होगा, नहीं डे 5 या डे 6 था. और वो काफ़ी मुश्किल दिन था क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी उन दिनों में. और उस टाइम पे लड़का ने पहले हमें देखा, आके मिला, एंड ही टोल्ड मी दैट वो मुझे जानता था जब से मैं यूएस की स्कॉलरशिप की वीडियोस बना रहा था. बट ही डिड नॉट नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट. तो उसने आगे देखा, मिला, उसने फिर उसे रिसर्च की TCF पे. लड़का अनएम्प्लॉयड था, थोड़ी सी ही वाज गोइंग थ्रू अ मेंटल ब्रेकडाउन एज वेल, कि थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी था. बट अगले दिन फिर वो आया, उसने अपने दोस्तों यारों से पैसे जमा किए. 75,000 रुपये वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से जमा करके लाया. उसने आगे कैश हमें डोनेट किया. और उसके बाद 200 पाउंड पड़ा हुआ था पुराना, कहीं जो दोस्तों यारों रिश्तेदार नहीं आते बाहर से, 10 पाउंड एक ने दिया, 20 एक ने दिया, बस वो नोट जमा किए थे. वो नोट उसने आगे हमें ला के डोनेट किए कि जी इन नोट्स के बदले, या इन 75,000 इन पैसों के बदले 3-4 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर जाएंगे कई सालों के लिए. सो इस तरह की स्टोरीज दे रियली सुपर चार्ज अस. फिर एक छोटी बच्ची है बरीरा, वो भी जेल में ही हमें मिली. उसने रात को हमारी गाड़ी देखी, फिर वो शी फॉट विद हर डैड सुबह सुबह कि ये लोग जो काम कर रहे हैं मुझे इन्हें डोनेट करना है क्योंकि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए. बीकन हाउस में पढ़ती है बरीरा, आई थिंक 4th क्लास में है. और वो उसने आगे अपनी पॉकेट मनी 1,000-2,000 रुपये उसकी पॉकेट मनी थी, उसने आगे वो हमें पूरी डोनेट की. सो इस तरह की हमें काफ़ी मिसालें मिली हैं जिधर जो बड़े हार्ट वार्मिंग किस्म के मोमेंट्स होते हैं कि जो आपके एनर्जाइज कर देते हैं. एंड दैट वाज काइंड ऑफ केप्ट यू गोइंग, ताकि वो मिलते हैं ना कि लोग तुम्हें रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हो. अच्छा, ये जो जितना पैसा है तुमने कितने कलेक्ट किए हैं वैसे? हमने जो कलेक्शन हुई हैं $2 लाख की हुई हैं. ठीक है. और जो हमारे कमिटमेंट्स आई हैं, हमें एक बहुत बड़ी कमिटमेंट आई है मेरी रन के आखिरी दिन पे ही ट्राईफिट से. ट्राईफिट ने 16 करोड़ रुपए, जो कि तकरीबन $5,80,000 बनते हैं आज के रेट के हिसाब से कम बेश. सो वो उन्होंने कमिट किया कि वो ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दे विल कीप सपोर्टिंग किड्स एट TCF. सो ये टोटल कुल मिला के कमिटमेंट्स एंड कलेक्शंस तकरीबन $7.5 लाख हमने फ़ंड रेजिंग की है. चलो, वो तो $5 लाख तो वो आएंगे मेरे ख्याल से उनका ब्रेकअप होएगा, हर साल में कुछ ना कुछ वो कर रहे होंगे. लेकिन जो $2 लाख आए हैं, TCF का प्लान क्या है? एग्जिस्टिंग जो उनके पास बच्चे हैं उनको ही सपोर्ट करना है, उनकी एजुकेशन आगे तक लेके जानी है, या फिर कुछ ऐड ऑन करना है? बट ऑन ग्राउंड प्लान क्या चल रहा है TCF का? ऑन ग्राउंड प्लान TCF ऑलरेडी 2033 स्कूल चला रहा है. और 2033 स्कूल चलाने का मतलब है कि 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. और $2 लाख में तो सिर्फ मेरे ख्याल में 1,500 बच्चों के पैसे हैं. अगर $2 लाख हों, अगर $8 लाख हों, तो ये तकरीबन 6,000 बच्चों के पैसे हैं. सो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ये 2% या 3% ऑफ व्हाट द बजट्स कुड बी, इतना भी नहीं है. बट इसका एक मकसद ये था कि आगाही बहुत ज़्यादा हुई है हमारी सोशल मीडिया कैंपेन से, नंबर 1. नंबर 2, TCF को अपना काम आता है. TCF नोज़ व्हाट इट्स डूइंग, दैट्स वाई इतना अच्छा काम वो कर रहा है. सो अगर मेरे जैसा बंदा जिसका तालीम के मैदान में कोई ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है,
इफ़ आई कम इन एंड आई डिक्टेट देम कि यार जी जस्ट बिकॉज आई डिड सम फंड रेजिंग विद यू, अब मैं आपको बताऊंगा आप ऐसे करें, तो आई थिंक वो एक नामुनासिब सी बात होगी. सो मैंने फंड रेजिंग करके सारे जो कलेक्शन हैं दैट गो डायरेक्टली टू TCF, एंड TCF अल्हम्दुलिल्लाह इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क. मुझे TCF को चूज़ जब मैं चैरिटीज़ सिलेक्ट कर रहा था या अपना जहन बना रहा था कि किस फाउंडेशन के साथ मैं काम करूं, तो द सिटीजन्स फाउंडेशन को चूज़ करने की वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस ये थी कि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है. इट्स अ वेरी लीन ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑपरेट्स लाइक अ वेरी लीन बिजनेस. क्योंकि जो फंड्स कलेक्ट होते हैं जब आपकी फंड रेजिंग के इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स पे अक्सर जगहों पे एंटरटेनमेंट होती है, काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, ऑल दोज थिंग्स. बट TCF के फंड रेजर्स आर वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि TCF चाहता है कि जो पैसे हम जमा कर रहे हैं उन्हीं को अगर हम एंटरटेनमेंट में, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, हो सकता है TCF का कुछ और ख्याल हो, बट ये मैं अपनी जहन से बता रहा हूँ. तो TCF का जो एक्सपेंस रेशो है वो लेस दैन 10% है. तो जितने पैसे जमा होते हैं उनकी मैनेजमेंट में या ओवरहेड में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं. फिर दूसरी चीज़ ये है कि TCF की सक्सेस स्टोरीज़ बहुत अमेजिंग है. सो उससे ये अंदाज़ा होता है कि मेरे जैसा बंदा उन्हें डिक्टेट करे तो आई थिंक वो नामुनासिब होगा. वैसे TCF का कोई प्लान भी होता है ना, अगर आपने एक बच्चों को सपोर्ट करना है तो मंथली आप उसको एक अमाउंट होती है शायद 3,000 या 4,000 आप कर सकते हो ना पर मंथ करके, वो कितनी एग्जैक्टली है वो? तो TCF की जो कॉस्ट है एक बच्चे को पढ़ाने की वो है तकरीबन $12 पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 3,500, 3,200, 3,400 रुपये बनते हैं. और अगर आप पूरे साल के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तकरीबन 40,000 रुपये के करीब बनते हैं ये. और अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि वो एक बच्चे की ज़िम्मेदारी लेते हैं, अपने कार्ड को ऑटो पे लगा देते हैं कि जैसी सैलरी आएगी तो एक महीने के पैसे कटते जाएंगे. चलो नाइस. अच्छा, साथ में अब अगले पार्ट मूव होते हैं. तुम्हारा US से तुमने मास्टर्स किया हुआ, ठीक है, तुमने वीडियोज़ भी बनाते हो कि US के अंदर स्कॉलरशिप कैसे आप हासिल कर सकते हो या US के अंदर कितना स्कोप है. तो मुझे ये बताओ कि US के अंदर जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट नज़र आता है पाकिस्तानियों का, यार वहाँ पे फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है. ऑलमोस्ट 30,000 40,000 डॉलर आपकी पर एनम होती है. अच्छा स्कूल होगा तो आपके $1,00,000 भी है. तो चांसेस कितने होते हैं स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपकी इनकम बड़ी कम होती है और आपका जो है ना सोचने का जाविया बड़ा लिमिटेड सा होता है. आई थिंक चांसेस ऑफ एडमिशन तो आपके पूरी दुनिया जैसे ही होते हैं, नंबर वन. लेकिन चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप अगर ग्रेड स्कूल में आप जाते हैं तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ वो होती हैं. ग्रेड स्कूल में मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक या मेरे अपने एनेक्डोटली, मेरे ख्याल में से मेरी कोई बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं है, बट एनेक्डोटली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें स्कॉलरशिप्स कम होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप ज़्यादा होती हैं. इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में यूजली स्कॉलरशिप्स मेरे ख्याल से ज़्यादा होती हैं और इनमें कम होती हैं आपकी बिज़नेस के प्रोग्राम्स में. एट द सेम टाइम फिर यूनिवर्सिटीज़ का भी फ़र्क होता है. कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में तो हर एक प्रोग्राम में आपको स्कॉलरशिप लेना आसान हो जाता है. जिस तरह जॉर्जिया टेक है आई गेस, या पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है, जॉर्जिया टेक भी आई थिंक होगी. इनमें इस तरीके से कि अगर आपकी ऑन कैंपस जॉब हो जाए एज अ रिसर्च असिस्टेंट और अ ग्रेजुएट असिस्टेंट, तो आपको आपकी फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है और आपको फिर स्टाइपेंड भी मिलता है. तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं. फिर मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं. मेरिट स्कॉलरशिप शायद बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जिस तरह हार्वर्ड है, अब हार्वर्ड इज़ नीड ब्लाइंड फॉर देयर MBA प्रोग्राम. अगर आपकी पाकिस्तान में आपकी फैमिली, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट पाकिस्तानी तकरीबन सब क्वालिफाई करते हैं कि एक सर्टन लेवल से ज़्यादा आप इनकम ना हो आपकी, तो आपके लिए पूरी उनकी MBA की तालीम मुफ्त है हार्वर्ड के MBA के अंदर. सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं. और इवन कुछ अंडरग्रेड के कॉलेजेस हैं जो नीड ब्लाइंड है. मैंने काफ़ी सारी वो भी बनाई हैं, बट मैं आई थिंक 3 महीने 6 महीने पहले वीडियोस बनाता था, वो तब मुझे शायद इतना याद नहीं है. बट कोलबी कॉलेज इज़ वन ऑफ देम. विलियम्स कॉलेज आई थिंक मेरे ख्याल में इज़ अनदर वन. UMass Amherst है जिनका MBA प्रोग्राम है, MBA एंड बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें फुली ट्यूशन वेव ऑफ हो जाती है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है अगर आपका दाखिला हो जाए. सो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं. PhDs के बारे में लोगों को नहीं पता. लोग पूछते हैं कि PhD में स्कॉलरशिप कैसे होगी, बट आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि PhD इज़ एक्चुअली स्कॉलरशिप इटसेल्फ. क्योंकि PhD में आप जाके रिसर्च करते हो फॉर द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी को उस रिसर्च का फ़ायदा होता है, तो यूनिवर्सिटी पेज़ यू.
तो PhD programs, I think 95 to 99% programs are paid. 100% होते हैं, नहीं, वो एक तो आपकी फ़ीस नहीं है ठीक है। और ऊपर से आपको स्टाइपेंड भी मिलता है क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं अंडर ग्रेड और ग्रेड स्कूल के, और आप प्रोफेसर से रिसर्च करते अच्छा, हैं। तुमने काफ़ी बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर गए हैं अंडर ग्रेड के लिए या फिर मास्टर्स करने के लिए, हाँ। ठीक है। तो एग्जैक्टली तुम्हारी क्या फाइंडिंग या तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए क्या चीज़ डिफरेंट होती है? ऑब्वियसली एक तो नीड बेस होती है, आपके स्कोर अच्छे होने चाहिए, इसके अलावा कौन से फैक्टर होते हैं इससे मुझे जो तुम्हें, अगर तुम अपने ओपिनियन तुम्हारा होगा इतने लोगों को इंटरव्यू करने के बाद? मेरे ख्याल में एक विजिलेंस ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ है। जिन स्कॉलरशिप ज़्यादा उन बच्चों को मैंने देखा जिन्हें पता होता है, ठीक है, तो आप रिसर्च करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, क्योंकि आप जितने लोगों से बात करेंगे, बेशक उस बंदे ने खुद ना भी स्कॉलरशिप ली हुई हो, बट इफ़ ही इज़ इन अ यूनिवर्सिटी और इफ़ ही और शी इज़ इन अ यूनिवर्सिटी, दे वुड नो समवन who is also there on a scholarship, या so they could connect you with that person, फिर आप उससे पूछें। So I think सबसे जो बड़ी चीज़ है जिन बच्चों की स्कॉलरशिप्स होती है वो विजिलेंट होते हैं, more than smart, more than anything else, they're vigilant, they know what they're getting into and then they research the hell out of it. साथ में मुझे ये भी बताना है कि अमेरिका की जॉब मार्केट को तुम कैसा रेट करोगे? ऑब्वियसली एक स्टांस होता है कि यार जब आप चूज़ करते हो, पहले आप या यूएस जाना है या यूरोप जाना है या फिर आप इस तरफ आना है, ठीक है, चाइना वाली साइड पे आना है। लोग ऑब्वियसली टाई होता है बिटवीन द यूएस और यूरोप वाली साइड के ऊपर। जो बंदा यूएस चले जाता है, ठीक है, लेट से 30-40 हज़ार डॉलर लगा के, उसमें से 10-20 हज़ार उसकी स्कॉलरशिप है, 20 हज़ार खुद से लगाए हुए हैं, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है जॉब की, कितने अरसे में वो रीपे कर, क्योंकि वो लोगों का सवाल होता है अगर मैं इतने पैसे लगा के जा रहा हूँ कितने टाइम में रीपे कर लूँगा। तो एवरेज इनकम या फिर एक नॉर्मल स्कूल पढ़ने के बाद? आई थिंक मुश्किल सवाल है, दिस वेरीज अलॉट डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गो। अगर आप टॉप आईवी लीग स्कूल से या टॉप 10 टॉप 20 स्कूल से अगर आप MBA करेंगे, आप किसी टॉप कंसल्टिंग फर्म में जाएंगे, तो पोस्ट MBA में भी यूर अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 150 to 220 $1,000, 1-1.5 लाख से 2 लाख 20 हज़ार डॉलर के बीच में कहीं ना कहीं। अगर आप कंसल्टिंग फर्म में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, और इसी दौरान फिर आपकी और अगर आप इससे नीचे स्कूल्स में जाते हैं शायद, अगर आप MBA कर रहे हैं तो मे बी 120-130, अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाते हैं। बट अगर आप सिर्फ मास्टर्स कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं, मैं सिर्फ बिजनेस मैं खुद बिजनेस एनालिटिक्स मैंने की, मैं फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, सो मैं आई विल टॉक अबाउट बिजनेस स्कूल्स या उस तरह की बातों के। बट इंजीनियरिंग में भी अगर आप AI के इंजीनियर हैं, तो मुझे नहीं पता आपकी इक्विटी कितनी बन रही है, या आप किसी स्टार्टअप में चले गए हैं, देव गिवन यू बंच ऑफ इक्विटी एंड दैट ब्लोज अप एंड यूर मे बी अर्निंग इन मिलियंस, आपके मिलियंस में पैसे बन गए हैं। सो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सो मेरे ख्याल में ये गेज करना या बताना मुश्किल है, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गुड डिसीजन टू गेट आउट ऑफ योर हाउस। और अपॉर्चुनिटीज़ पूरी दुनिया में कहीं भी हैं। कई लोग कहते हैं कि अभी जॉब मार्केट US की ख़राब है, इधर की ख़राब है, बट अगर एज लॉन्ग एज आप स्मार्ट हो, आप दुनिया में कहीं भी अपॉर्चुनिटी ले लोगे। और अगर आपको मुझे लगता है जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी US को कहा जाता है, अगर आप उधर जाके अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही तो फिर आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरा ये ख्याल है। मसला आपके अंदर है फिर। नहीं, मसले की बात नहीं है, समटाइम्स वी विल गेट अनलकी एज वेल, बट आई थिंक इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, इफ़ यू आर विजिलेंट इनफ, तो यू विल फाइंड योर वे। अच्छा, लास्ट में बताओ कोई तुम्हारा प्लान क्या है इसके बाद? तुमने एक रन कर ली पाकिस्तान के अक्रॉस, इसके अलावा भी कोई प्लान है एजुकेशन को लेके बाद में तुम्हें सपोर्ट करना है या किसी तरह से? अभी एजुकेशन आई मीन फॉर श्योर बिल्कुल प्लान्स हैं, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं। बैठूंगा जाऊंगा, अभी तो रन ख़त्म हुआ है। आई थिंक आई विल जस्ट गो बैक एंड वॉच ऑल द कंटेंट दैट वी हैव डॉक्यूमेंटेड कि हमने किया क्या है, एंड मे बी प्लान इन ट्रिप। लेकिन अभी हमारा, मैं और मेरा क्रू, वी वर जोकिंग अबाउट इट कि अगला क्या करना है, नॉट फ्रॉम एन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू या किसी और करियर से हट के, एक अगला एडवेंचर क्या होगा हमारा। तो आई थिंक हमारा अगला एडवेंचर अगले साल अक्टूबर में वी माइट बी रनिंग अक्रॉस एंटार्क्टिका। सो एंटार्क्टिका में देयर इज दिस 100 माइल रेस, उसका इस साल द गाय हु इंस्पायर्ड मी, पॉल जॉनसन, और उसके साथ उसका क्रू चीफ था रॉब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एज वेल। सो ये लोग दे जस्ट ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, 23 घंटे और कुछ मिनट में 100 मील भागे, 160 किलोमीटर। तो मैं और मेरा क्रू चाह रहे हैं, अब इनसे इंस्पायर हूँ, अब इन्हीं का रिकॉर्ड भी तोड़ते हैं। सो हो सकता है हम अगले साल एंटार्क्टिका भाग रहे हो।
चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अंटार्कटिका। और मुझे लास्ट में बताओ, कोई मैसेज देना चाहोगे किसी को, स्पॉन्सर्स वगैरह को, वो आए पाकिस्तान के लिए एजुकेशन, बच्चों के लिए सपोर्ट करें? आई थिंक पाकिस्तानी कॉर्पोरेट्स दे आर डूइंग अमेजिंग। मैं जब रीच आउट कर रहा था अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो जब मैंने बताता था कि हम एजुकेशन के लिए या TCF के लिए कर रहे हैं, तो मुझे आई डिड नॉट हैव टू सेल द प्रोजेक्ट, द सेल द कॉज अ लॉट। सो मैंने कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी दे आर डूइंग अ लॉट, बट आई थिंक देयर स्टिल नीड फॉर मोर टू बी डन। तो और अभी पाकिस्तान में TCF 2000 स्कूल चला रहा है, 3 लाख बच्चे पढ़ा रहा है, बट 3 करोड़ बच्चे अभी भी आउट ऑफ स्कूल हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर इज़ चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान। मुश्ताक छाबड़ा साहब, ही या TCF के जो फाउंडर्स हैं, मैं उनसे उस दिन उनके साथ बैठा बात कर रहा था। दे वर सुपर फोकस्ड। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, लाइक दे वर एम्फसाइजिंग दैट अ लॉट। सो मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट्स को ये है कि जो 3 करोड़ बच्चे हैं, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, एंड we need to do even more than what we are already doing, so that these kids of Pakistan, they can be productive assets for the country, inshallah. चलो तबारक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारी जर्नी जान के। आई होप कि ऑडियंस को भी जो तुम्हारी एंटायर जो तुम्हारी थी हसनदार से लेकर कराची तक का पार्ट काफ़ी इंस्पिरेशनल मिलेगी उनको। एंड आई होप कि पाकिस्तान के लोग आगे आएंगे और सपोर्ट करेंगे एजुकेशन के लिए। ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट।